देख लेना, पत्नी बनकर के रहना अच्छा होता है कि धर्म पत्नी बनकर रहना अच्छा होता है। धर्म पत्नी बनना, पति को धर्म की ओर प्रेरित करते रहना, धर्म की ओर लगाते रहना, धर्म पत्नी बनकर के। पत्नी बनकर के रहना यह कोई जीवन है? पत्नी बनकर के रहेंगे। बहुत राजा ने पत्नी को छोड़कर जंगल चला गया और परम धाम को प्राप्त हो गए। वो सड़ती रह गई दुनिया में। धर्म पत्नी बनकर रहेंगे, आप भी उनके साथ जाएंगे। महाराज प्रियव्रत बरहिष्मति को साथ लेकर वन को चले गए। अब महाराज आग्नेत्र का राज संचालन हो रहा है। प्रियव्रत का सबसे बड़ा बेटा, बहुत साल तक इन्होंने राज्य का संचालन किया, लेकिन एक भी पुत्र नहीं हुआ। अब भागवत के दूसरे रहस्य में हम प्रवेश करेंगे। पहला रहस्य तो यह, लड़की की शादी हो जाती थी, पुत्र राज संचालन के युग हो जाते थे, तो राजा तप करने के लिए जंगल चले जाते थे। अब दूसरा रहस्य, गार्हस्थ्य जीवन में जब पुत्र नहीं होता था तो दो तरह से पुत्र को प्राप्त करने का राजा लोग प्रयास करते थे। पहला प्रयास तपस्या, तप करते करते भगवान को खुश कर लेते थे, भगवान से वरदान प्राप्त करते थे, हमें आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। तपस्या के द्वारा पुत्र को प्राप्त करते थे। दूसरा रहस्य, किसी राजा को पुत्र नहीं होता, तपस्या नहीं कर पाते तो पुत्रष्टि यज्ञ करते थे। यज्ञ के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान को संतुष्ट करके पुत्र को प्राप्त करते थे। या तो तप के द्वारा पुत्र या यज्ञ के द्वारा पुत्र। यह नहीं किसी तांत्रिकों के पास चले गए, भभूत उठा कर ले आए, किसी डॉक्टरों के पास गए, सुई ले करके आ गए। भभूत के द्वारा, सुई के द्वारा, जादू टोटके के द्वारा जो पुत्र होगा, उस पुत्र से मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। सुई से जो पुत्र प्राप्त करेंगे तो बाद में सुई देता रहेगा, सुई की तरह दुख देता रहेगा। जिस किसी भी तरह से पुत्र को प्राप्त करेंगे तो जैसे तैसे पुत्र, कुंड को बोल कश्चैवा जायते वर्ण संकर पतंत पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, गीता में है। वर्ण संकर पुत्र कुल का भी नाश करता है, माता पिता की कीर्ति का भी नाश करता है। जिस किसी भी तरह से जो पुत्र को प्राप्त करते हैं उससे मनोरथ सिद्ध नहीं होता, कुल में कलंक लगाने वाला वह पुत्र होता है। पहले के राजे महाराजे या तो तपस्या के द्वारा पुत्र प्राप्त करते थे या यज्ञ के द्वारा पुत्र को प्राप्त करते थे। महाराज आग्नेत्र को पुत्र नहीं हो रहा था, ये तप करने को जंगल चले गए। हजारों वर्ष तपस्या कर लेने के बाद ब्रह्मा जी पूर्व चिति नामक अप्सरा को उनके पास भेजा। उस अप्सरा के उदर से महाराज आग्नेत्र ने 9 पुत्र को उत्पन्न किया। उन पुत्रों का नाम है नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्रास और केतुमाल। सारे पुत्र देखने में एक से एक सुंदर थे। सबसे बड़ा पुत्र का नाम था नाभि। महाराज आग्नेत्र ने देखा मेरे सारे पुत्र राज्य संचालन के युद्ध हो गए। तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र नाभि को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और पत्नी को साथ लेकर तप करने को जंगल चले गए। महाराज नाभि
हजारों वर्षों तक राज्य का संचालन किया, लेकिन इन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज नाभि ने बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पिता को पुत्र नहीं हो रहा था तो पिता ने तप करके पुत्र को प्राप्त किया। अब पुत्र को पुत्र नहीं हो रहा है, महाराज नाभि ने यज्ञ आरंभ किया। या तो यज्ञ के द्वारा पुत्र को प्राप्त करते थे या तप के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण में बड़ी ताकत होती है। उनकी आहुति को पाकर यज्ञ नारायण भगवान बड़े संतुष्ट हुए। यज्ञाग्नि से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। हे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांगो। ब्राह्मणों ने भगवान से बड़ा ही सुंदर वरदान मांगा। महाराज, यदि आप मेरे से खुश हैं, अथ कथंचित स्खलन अक्षुपतन धृम्बन्वस्थानादिषु विवशानां न स्मरणाय ज्वर मरणदशायामपि सकलकश्मल निरसनानि तव गुणकृत नामधेयानि वचन गोचरानि भवन्तु। रास्ते चलते, उठते, बैठते, छींकते, खांसते, शरीर से किसी भी तरह की क्रिया होती रहे, लेकिन आपका नाम हम कभी भी नहीं भूलें। आपके पवित्र नाम निरंतर हमारे रोम रोम से उच्चरित होता रहे। कुछ भी शरीर में होता रहे, छींके भी तो आपका ही नाम निकले, खांसा भी तो आपका ही नाम निकले, आंख बंद करके सो जाए तो आपका ही नाम श्वास होकर के निकलता रहे। रास्ते चलते हुए भी आपका ही नाम निकलता रहे। कोई भी व्यवहार शरीर से होता रहे, समग्र व्यवहार करते हुए सदैव आपका ही पवित्र नाम हमारे रोम रोम से निकलता रहे। लेकिन महाराज सुनो, यह वरदान तो मैंने अपने लिए लिया है, लेकिन यह यज्ञ जो कर रहा हूँ अपने लिए नहीं, यह यज्ञ तो महाराज नाभि के लिए कर रहा हूँ। मैंने जो वरदान मांगा वह तो फ्री में मिल गया, लेकिन वरदान तो चाहिए महाराज नाभि को। नाभि ने यह यज्ञ किया। हे ब्रह्मवादी ऋषियों, महाराज नाभि के लिए आप कौन सा वरदान चाहते हो? मांगो। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण के मुंह में जो ग्रास पड़ता है वह मेरे ही अंदर प्रवेश कर जाता है। मांगो वरदान। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हमारे महाराज नाभि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह यज्ञ किया है। महाराज नाभि को आपके ही समान पुत्र प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा, अहो ऋषि, आपने कौन सा वरदान हमसे मांगा? मेरे समान तो संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। राम समान राम निगम कहे, परमात्मा के समान तो परमात्मा ही, दूसरा कोई हो नहीं सकता। परमात्मा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। महाराज आपने बड़ा ही दुर्लभ वरदान हमसे मांग लिया, लेकिन आपके ऐसे ब्रह्मर्षि का वचन कभी मिथ्या नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आपकी वाणी को सत्य करने के लिए स्वयं ही अब पुत्र के रूप में महाराज नाभि के घर अवतार धारण करूंगा, ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। महाराज नाभि की पत्नी का नाम था मेरु देवी। दुनिया में
दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनि का धर्म प्रकट करने के लिए मेरु देवी के उदर से दिगंबर सन्यासी के रूप में भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। जन्म से ही उस बालक के चरण में जौ, अंकुश, वज्र, चक्र ये सब भगवान विष्णु के चिन्ह दिखलाई दे रहे थे। देखने में उतना ही सुंदर, स्वभाव सुंदर, गुण सुंदर, शील सुंदर, समग्र सद्गुणों के भंडार उस बालक को देखकर महाराज नाभि ने उस बालक का नाम रखा ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सारे गुणों में जो सबसे श्रेष्ठ हो उसी को ऋषभ कहते हैं। सारे गुणों में सबसे श्रेष्ठ तो परमात्मा होते हैं। साक्षात परमात्मा ही महाराज नाभि की भक्ति से प्रसन्न होकर पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। एक बार देवराज इंद्र ग्राम्य बालकों के साथ महाराज ऋषभ को खेलते हुए देखा। उनके मन में हुआ यही भगवान है। सुना था कि साक्षात परमात्मा का अवतार है। ये तो गांव के बालकों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, भगवान कैसे होते हैं? भगवान की सगुण लीला को देख करके देवराज इंद्र मोहित हो गए। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं हो। भगवान की निर्गुण निराकार चरित्र बड़ा सुगम है, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होता। निर्गुण में परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उसमें मोह नहीं है, भ्रम नहीं है। सगुण में परिवर्तन होते रहता है, बदलाव होते रहता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महात्मा भी भ्रमित हो जाते। यही भगवान कैसे होते हैं, भ्रमित हो गए। लेकिन भगवान है कि नहीं है कैसे निर्णय लिया जाए, परीक्षा करके देखूंगा। दुनिया के समस्त राजाओं के राज्य में पानी बरसाया, लेकिन महाराज नाभि के राज्य में इंद्र ने पानी नहीं बरसाया। प्रजा हाहाकार करने लगी। ऋषभ भगवान जाने लगे। ईर्ष्या के वशीभूत देवराज इंद्र ने मेरे राज्य में पानी नहीं बरसाया। उन्होंने अपनी यौगिक शक्ति से अपने राज्य में भरपूर पानी बरसाया। देवराज इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। अब समझ गए सही में ये भगवान है। इन्हीं की शक्ति से तो हम वर्षा कर पाते हैं, और मुझ पापी ने इन्हीं के राज्य में वर्षा नहीं किया। ये सही में भगवान है, इसीलिए अपनी यौगिक शक्ति से अपने राज्य में वर्षा कर दिया। अब भीतर ही भीतर बड़ा घुटन हो रहा है। अब भगवान को कैसे खुश किया जाए। एकांत में आए देवराज इंद्र महाराज ऋषभ के पास। महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। ऋषभ भगवान ने कहा मेरी शक्ति से तू वर्षा करता है, मेरी शक्ति से तू देवताओं का राजा बना बैठा है, और मेरे से ही ईर्ष्या करने लग गए। मेरे ही राज्य में तूने वर्षा नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे घमंड को चूर चूर करने के लिए मैंने अपने राज्य में वर्षा किया। ऐसा घमंड कभी फिर मत करना। जाओ, क्षमा कर दिया। महाराज हमारा हृदय बड़ा दुखी है, मैंने आपके साथ बड़ा अपराध किया। क्षमा तो आपने कर दिया, फिर भी हृदय बड़ा क्षुब्ध है। मेरी एक पुत्री है जयंती, उनको आप अपनी सेवा में रख लो। हमारी पुत्री दिन रात आपकी सेवा करती रहेगी, तब हमें विश्वास हो जाएगा कि सही में आपने मुझे क्षमा कर दिया। अपनी पुत्री जयंती दे दिया महाराज ऋषभ को, और देवराज इंद्र वहां से चले गए।
जयंती के उदर से ऋषभ भगवान ने 100 पुत्र को जन्म दिया। भगवान संकल्प से सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे विषयी पुरुष रजबीज के संयोग से संतान उत्पन्न करते, वैसे संत भगवंत के द्वारा नहीं होता, वहां तो संकल्प से सृष्टि होती है। 100 पुत्र को जयंती को माध्यम बना करके संकल्प से प्रकट कर दिया। महाराज नाभि ने देखा मेरे पुत्र राज संचालन के युद्ध हो गए, राजगद्दी पर बिठाकर तप करने को जंगल चले गए। महाराज नाभि के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र का नाम था भरत। देखा कि मेरा पुत्र भरत राज संचालन के युद्ध हो गया है, अब मुझे भी जंगल जाना चाहिए। लेकिन अपने पुत्रों को सही उपदेश देकर सही रास्ते पर चलाकर फिर मैं जंगल जाऊंगा, अन्यथा इस पवित्र वंश में हमारे पुत्र जन्म लेकर पवित्र वंश की कीर्ति को न मिटा दे। प्रत्येक माता पिता का धर्म होता है कि पुत्र को ऐसी शिक्षा दें वह पुत्र बड़ा होकर अपने कुल परंपरा की प्रतिष्ठा का निर्वहन करता रहे, प्रतिष्ठा को मिटा न दे। कलयुग में माता पिता का तो स्वभाव ही बदल जाता। तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, उदर भरे सोई धर्म सिखावै, मात पिता बालकन बुलावै। माता पिता अपने बच्चे को बुलाते हैं, किसी भी तरह से पेट भरता रहे वही धर्म से बुलाते। चोरी करके लाओ, चाहे डाका डाल करके लाओ, चाहे किसी भी तरह से लाओ, पेट भर जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। उदर भरे सोई धर्म सिखावै। लेकिन प्राचीन काल के माता पिता पुत्र को ऐसे धर्म का उपदेश देते थे जिससे कुल परंपरा की मर्यादा बनी रहे। सारे पुत्रों को ऋषभ भगवान ने एक साथ बिठाया, धर्म का उपदेश करने लगे। नायं देहो देह भाजांद्र लोके, कष्टान कामानर्हते विद्भुजांगे, तपो दिव्यं पुत्र गायेन सत्वं, शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तनंतम। हे पुत्रो, इस मर्त्य लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। विषय भोग के लिए शरीर नहीं मिला हुआ। यह विषय भोग तो कुकर सुकर की देह से भी भोगा जा सकता है। यह मनुष्य शरीर से तो दिव्य तप करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए और अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाए। अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, भगवद आराधन के लिए यह शरीर मिला हुआ है। अब बाकी काम करने के लिए तो कुकर का शरीर है, शुकर का शरीर है। उत्तर गीता में भगवान कृष्ण का वचन है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुधर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने निहीना पशुभि समान। पशु पक्षी भोजन करता है, मनुष्य भी भोजन करता है। पशु पक्षी भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। पशु पक्षी को भी दुख का डर है, मनुष्य को भी दुख का डर है। पशु पक्षी संतान उत्पन्न करता है, मनुष्य भी संतान उत्पन्न करता है। इन चारों कर्मों में मनुष्य में पशु पक्षी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। फिर बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों कहा गया? इसलिए ज्ञानं नराणाम अधिकम विशेषो, मनुष्य में ज्ञान की प्रधानता होनी चाहिए। भगवान से भक्तों ने पूछा
हे प्रभु, सारी दुनिया को आपने उत्पन्न की है, तो सबसे प्रिय आपको कौन है? भगवान श्री राम ने कहा सब मम प्रिय, सब मुझे प्रिय है, सब मम उपजाए, सबको मैंने उत्पन्न किया, सब मेरा बेटा है, सब मुझे प्रिय है। कहा कुछ भी तो अंतर होगा? कहा हाँ, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक प्रिय हमको मनुष्य है। क्या विशेषता है इसमें? मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य का शरीर जो है गुण और ज्ञान का भंडार है। जिस मनुष्य में दिव्य गुण की प्रधानता है, जिस मनुष्य में कल्याणकारी ज्ञान की प्रधानता है, वह मनुष्य भगवान को सबसे अधिक प्यारा है। तो दुनिया के सारे भोगों को भोगने के लिए तो कुकर सुकर आदि का शरीर है ही, मनुष्य शरीर से भी यदि वही कुकर सुकर का भोग भोगा जाए तो क्या विशेषता रही? इस शरीर से तो अंतःकरण शुद्धि के लिए पवित्रतम तप करना चाहिए और अनंत आनंद को प्राप्त करना चाहिए। फिर कहा बेटा, महत् सेवां द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारं योषितां संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य वह सुहृद साधवो ये। इस मनुष्य शरीर से महान पुरुषों की सेवा करना, महान पुरुषों की सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। संत महापुरुषों की सेवा करने से संसार जन्म मरण का बंधन खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। स्त्री लंपट विषयी पुरुषों का संग करने से नरक का द्वार खुल जाता है, दुख का द्वार खुल जाता है। सारे पुत्रों ने हाथ जोड़कर कहा, इस संसार में महान पुरुष कौन? ऋषभ भगवान ने कहा, महांतस्ते समचित्ता, महान पुरुष वे हैं इनका चित्त समान है, जो संसार के सब प्राणियों को एक दृष्टि से देखता है। अमृतसर में बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी महाराज गए हुए थे, स्वामी राम तीर्थ भी गए हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने स्वामी राम तीर्थ से कहा, महाराज जी आपकी घड़ी में कितना बजा? स्वामी राम तीर्थ ने कहा 1। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, आपकी घड़ी में कितना बजा? कहा 1। फिर कुछ देर के बाद पूछा, आपकी घड़ी में कितना बजा? तो 1। अरे महाराज आपकी घड़ी खराब तो नहीं हो गई है? जब पूछता हूँ तब 1, जब पूछता हूँ तब 1। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, साधु की घड़ी में 2 होता ही नहीं, 1 ही 1। कहने का अभिप्राय, साधु की दृष्टि में द्वैत भावना होती ही नहीं, वो सब में एक ही एक को देखते हैं। एक ही एक का सब में दर्शन करने वाले को समचित्ता कहा गया, संत कहा गया। ऐसे समदृष्टि वाले महान पुरुष की सेवा करें। प्रशांता, जिनके अंदर के सारे दुर्विकार शांत हो चुके हैं। विमन्यवः, जिनके अंदर में कभी भी क्रोध नहीं होता। सुहृदः, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति जिनके अंदर में दया की भावना होती है। साधवोए, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। हे पुत्र, ऐसे संत की सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ऐसे महापुरुषों की सेवा करो। और अपने बड़े भाई भरत को मेरे ही समान आदर करना, क्योंकि
मनुष्य के रूप में यह दिखलाई देता है, लेकिन ये मनुष्य नहीं है, ये दिव्य आत्मा है। महाराज भरत, इनकी सेवा करना। इतना कहकर ऋषभ भगवान महाराज भरत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल चल दिए। लेकिन अन्य राजाओं की तरह ऋषभ भगवान जंगल को नहीं गए हैं। ऐसे समय ऋषभ भगवान जंगल में गए हैं जिस समय सबके सब सोए हुए थे, राज्य में कोई जगह भी नहीं थी। और राजा लोग तो ढिंढोरा पीट करके जाते थे, मैं जा रहा हूँ जंगल। राज्य के बहुत लोग जंगल छोड़ने के लिए जाते थे, लेकिन ऋषभ भगवान सबको सोए हुए छोड़कर, किसी को पता नहीं चले कि महाराज कब गए, और साथ में कुछ भी नहीं ले गए। जैसे जन्म लिए थे खाली बदन, वैसे ही खाली बदन चले। खाली आए थे, खाली चले गए। दुनिया को नसीहत देने के लिए, शिक्षा देने के लिए संसार में जैसे आना होता है वैसे यहाँ से जाना भी होता है। इसीलिए संग्रह बुद्धि मत रखना। शरीर मात्र का परिधान लेकर, कुछ भी साथ में नहीं लेगा। आजकल के सन्यासियों को, आजकल के महात्माओं को शिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं लिया। सन्यासी का जीवन कितना त्यागमय होना चाहिए दिखलाया। रामकृष्ण वचनामृत में लिखा हुआ है, एक स्त्री अपने पति से कहती है, हमारे बड़े भाई सन्यास लेने वाले हैं। कहा कब लेंगे सन्यास? अब लेने ही वाले हैं। 6 महीने से सन्यास की सारी सामग्रियों को जुटा रहा है। कभी खड़ाऊ बाजार से खरीद लाते, कभी चिमटा खरीद लाते, कभी अष्टी खरीद करके ले आते, कभी माला खरीद करके ले आते। वो जुटा रहे हैं सन्यास लेने के सारे सामानों को। उनके पति ने कहा, तुम्हारा भाई कभी भी सन्यासी नहीं बनेगा। सन्यासी बनने के लिए बोरी भरने की जरूरत है। सन्यास का अर्थ तो त्याग होता है, ये त्याग का भेष है। तुम्हारा भाई तो बोरी भर रहा, कभी खड़ाऊ ले आता, तो कभी आसन ले आता, कभी चिमटा ले आता, कभी कमंडल ले आता। ऐसे कहीं सन्यास लिया जाता है? तो पत्नी कहती है, फिर सन्यास कैसे लिया जाता है? तो पति ने कहा, देखना चाहती है, रोएगी तो नहीं? दिखला दो एक बार। सब कुछ कपड़ा लत्ता खोल करके फेंक दिया। गए तो गए रह गए, लौट कर आए भी नहीं। सन्यासी तो ऐसा होता है, एक गट्ठर बांधने वाला। उतने हॉर्लिक्स के बोतल, उतने साबुन, उतने ही तेल, उतने ही धोती, उतने ही सब कुछ बांधते 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 गृहस्थी का बाप बन जाता है। 1-1 रुपये जोड़ते 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 गृहस्थी का बाप बन जाता है। ऐसे कहीं सन्यासी हुआ जाता है? ऐसे कहीं त्यागी बना जाता है? लेकिन कलयुग के आदमी की आंख कभी खुलने वाले नहीं। बिहार के निवासियों के अंदर विवेक का बड़ा विकास हुआ। यदि विवेक का विकास नहीं हुआ होता, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनता। विवेक का विकास हुआ, उन्होंने देखा इनके द्वारा राज्य का विकास हो रहा है। राज्य का विकास जिनके द्वारा हो रहा है, राज्य का परिवर्तन जिनके द्वारा हुआ, यहाँ के समाज ने उसे चुन लिया, उनको वोट दिया। उसी तरह से धर्म के क्षेत्र में भी दृष्टि रखनी पड़ेगी। जिस महात्मा के द्वारा संस्था का विकास हो रहा है, जिस महात्मा के द्वारा संस्था की कीर्ति बढ़ रही है, जिस महात्मा के द्वारा संस्था का उद्धार हो रहा है, जिस महात्मा के द्वारा संस्था में परिवर्तन हो रहा है, जिस महात्मा के द्वारा
संस्था का नाम रोशन हो रहा है, ऐसे महात्मा को पहचानें, ऐसे महात्माओं का समर्थन करें, ऐसे महात्माओं के पीछे पड़ें, ऐसे महात्माओं के साथ लगें। जिस तरह से बिहार निवासियों के अंदर अकल आई, कौन सा मंत्री इस राज्य को परिवर्तित कर सकता है, विकसित कर सकता है, और उनको चुनकर ले आए। विकसित हो रहा है, आगे जो भी हो, लेकिन अब तक तो हो ही रहा है। उसी तरह से धर्म के क्षेत्र में भी हमें दृष्टि रखनी पड़ेगी। आंख बंद करके मुहर लगाने से धर्म संस्कृति नष्ट हो जाएगी। अंधा बन करके धर्म का पोषण नहीं करे। अब जब वो समाज कौन साधु संस्था संस्कृति में परिवर्तन ला सकता है, संस्कारित बना सकता है, इसमें वृद्धि कर सकता है। आंख बंद करके मुहर लगाते चले जाओ। धर्म यदि संस्था का नष्ट हो गया, धर्म ही नष्ट हो गया, तो दुनिया की सरकार कितनी भी व्यवस्था बनाएगी, व्यवस्था नहीं चल पाएगी। धर्म से ही देश की व्यवस्था चलेगी। इसीलिए धर्म गुरुओं की पहचान करो। किस धर्म गुरु के द्वारा समाज और संस्था का उद्धार हो सकता है। आंख पर पट्टी बांध करके मुहर मत लगाओ। महाराज ऋषभ ऐसे ही महापुरुष थे, सब कुछ छोड़ दिया, रातों रात निकल पड़े, राज्य की सीमा से बाहर हो गए। हम अपने राज्य के अंदर नहीं रहेंगे, राज्य के अंदर रहेंगे, कोई पहचान लेंगे, हो ये तो महाराज ऋषभ भगवान हैं, सब हमारी सेवा में लग जाएंगे, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। यदि राज्य के लोग हमको पहचान लिए, फिर भक्ति में उन्नति नहीं होगी। ऐसी जगह जाना है, मरना भला विदेश में, जहान आपन कोई, मिट्टी खाए जनावरों महामहोत्सव हो। ऐसी जगह महात्मा का शरीर छूटे जहाँ उनके परिचय का कोई नहीं हो। मिट्टी खाए जनावरों महामहोत्सव हो। दुनिया को दिखला दिखला करके क्या मरना है, ऐसी जगह जा करके मर जाना है, किसी को पता नहीं। पहले के आचार्य लोग अपने शिष्य को जब सन्यासी बनाते थे तो संकल्प कराते थे, अपने घर से 50 कोस पूरब, 50 कोस पश्चिम, 50 कोस उत्तर, 50 कोस दक्षिण दूर रहेंगे, संकल्प करो, तब संन्यास दिया जाता था। ना तो भाई आ रहे हैं, बाप आ रहे हैं, पत्नी आ रही हैं, बेटे आ रहे हैं, सबसे संबंध जुड़ा हुआ है, आधे पैसे उधर जा रहे हैं, आधे पैसे इधर आ रहे हैं। 6 महीने में 6 बार घर जाते हैं, कभी बाप का फोन आता, कभी भाई का फोन आता, कभी उसकी चिट्ठी आती, कभी उसकी चिट्ठी। रामचंद्र डोंगरे जी महाराज भागवत वाचन करते हुए शुक्रताल में बोले थे, स्वप्न में भी जिस सन्यासी को अपने घर की याद आती है, अपने स्वजन संबंधियों की याद आती है, वो सच्चा सन्यासी नहीं है। स्वप्न में भी जिस सन्यासी को संसार का चिंतन होता, वो सन्यासी नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया को दिखलाने की बात होती है। ऋषभ भगवान ऐसे सन्यासी हुए, ऐसे दिगंबर हुए कि राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। कोई पहचाने नहीं हमको, दुनिया पहचान लेगी कि यह बहुत बड़ा भक्त है। आशीर्वाद मांगते मांगते सारी साधना को कहाँ लेकर के चली जाएगी पता नहीं। दुनिया की निगाहों से बच जाने वाला ही दुनिया बनाने वाले को पहचान सकता है। राज्य की सीमा से बाहर निकल गए, और राज्य की सीमा से बाहर निकल जाने के बाद इन्होंने मौन व्रत ले लिया, बोलना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा यदि बोलते रहेंगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, कहाँ घर है,
क्या नाम है, बाप का क्या नाम है, दुनिया भर का परिचय पूछने लग जाएंगे। परिचय पूछने पर पता चलेगा कि चक्रवर्ती सम्राट साधु बन करके आए हैं, बहुत सम्मान देने लग जाएंगे। सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा कि भजन का रसातल जाना शुरू हो जाएगा। ये सब नहीं पूछेंगे, कम से कम कहेंगे थोड़ी मेरे महाराज प्रवचन सुना दो, माइक उठा कर रहता हूँ, सुना दो थोड़ी रामायण ही, थोड़ी गीता का पाठ सुना दो। महात्मा बने हो कुछ तो सुनाओ।